अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज लाए हैं हम आपके लिए एक ऐसा केक जो सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि रंगों से भरपूर, खुशबू से भरपूर और मोहब्बत से भरपूर है। क्योंकि ये केक उन घरों में बनता है जहां लोग सिर्फ खाना नहीं बनाते, दिल से पकाते हैं। और आज हम वही मोहब्बत दोबारा जगाने वाले हैं और इसीलिए लाए हैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके दिल को भी मीठा कर दे। केक है जो आप बेकरी से बहुत महंगे दामों खरीदते हैं और अक्सर लोग तो रेट सुन के ही खामोश हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये केक हर घर में बनेगा और हर शख्स इसका मजा उठाएगा। सबसे पहली बात तो इस केक को बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि इसको इतने आसान सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने बनाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। जानना चाहते हैं तो वीडियो को फुल बिना स्किप किए देखना। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं अपने चैनल एजे यू व्लॉग पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जहां मिलने वाली हैं आपको टाइम टू टाइम जबरदस्त होम रेसिपीज और इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो फिर क्या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो उम्मीदें ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं वो अहम काम जो कि वक्त मांगता है। मतलब कि आपने करना है बर्तन को प्री हीट, तो उसके लिए आपने मीडियम स्लो आंच पे रख देना है पतीला, क्योंकि केक बना रहे हैं हम बिना ओवन के, तो उस इसलिए प्री हीट करना बर्तन को बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में आपने लेना है सांचा और उसको आपने ऑयली कर लेना है। ऑयली करने के बाद आपने एक अदद पेपर लेना है। ज़रूरी नहीं वो बटर पेपर ही हो, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं। उसको आपने इस मोल्ड के अंदर रखना है। नीचे से ये ऑयली होगा तो इसे ऊपर से ऑयली भी करना मस्ट है। तो हल्का सा आपने फिर से एक चम्मच ऑयल डाल के ब्रश के साथ अच्छे से सारी तरफ से इसे ऑयली कर लेना है। तो अब इस मोल्ड को रखते हैं हम साइड पे और कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। के लिए चाहिए होगा आपको एक अदद बाउल और इस पे तैयार करेंगे हम लिक्विड मिक्सचर केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ऐड करें इसमें 3 एग्स। आज की केक को बनाने के लिए हमने ना तो इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया और ना ही जूसर मशीन का, इसलिए हम बाउल में ऐड करेंगे एग 1 बाय 1 और तमाम एग्स को थोड़ा सा बीट करेंगे। यहाँ आप चाहें तो शुगर और ऑयल इकट्ठे डाल के भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादती होती है क्योंकि ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। इसी तरह केक में तमाम इंग्रेडिएंट्स की भी अपनी अपनी वैल्यू है। तो अब एग्स को आपने अलग से हल्का सा बीट करना है, फिर आपने शुगर ऐड कर देनी है, मिठास जो हर रिश्ते को जिंदा रखती है। इम्पोर्टेंट थर्ड इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है इसमें बटर। अगर बटर नहीं है तो आप नीम गर्म ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर ना तो दिल नरम होता है और ना केक। तो जैसे जैसे आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बीट करते जाएंगे आप देखेंगे कि टेक्सचर बदलता जाएगा। यही वो लम्हा है जहां एक सादा सा केक अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। इस मिक्सचर में हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून और हाफ कप योगर्ट, जो कि आपके केक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉइस्चर देगा। ऐसे रिश्तों में बॉन्डिंग पैदा करने के लिए बाज़ टाइम तीसरे फरीक की ज़रूरत पड़ती है ना, वही काम करता है यहाँ योगर्ट भी। बस जनाब आपका मिक्सचर हो गया तैयार, लेकिन इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट अभी ऐड करना बाकी है जो कि केक की जान होता है, जैसे कि प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू जो दिल को वो सुकून देती है जैसे माँ के हाथ की दुआ। आज का ये बेकरी स्टाइल फ्रूट केक बिल्कुल आसानी से बगैर ओवन के बेकरी से 1000 गुना बेहतर बनने वाला है। इसमें एक हल्का सा क्रंच पैदा करेंगे ये जबरदस्त ड्राई फ्रूट, जिन्हें आपने कर लेना है क्रश। इन मिठास के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ टूटी फ्रूटी। फिर आपने लेना है एक अदद बर्तन, उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, मतलब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ज़रा सा नमक। वैसे अजीब बात है, ये नमक बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर ना हो तो पूरी रेसिपी का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है और फिर आपने इसी मिक्सचर में जिसको आपने तैयार किया है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और फिर साथ में बीटर की मदद से मिक्स करते जाना है, लेकिन बहुत आराम से और मोहब्बत से। कोई जल्दी नहीं करनी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि बेहतरीन चीज़ें हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। और यही वो राज है जो हर बेकरी मास्टर अच्छी तरह से जानता है। जितनी मोहब्बत उतनी नरमी उतनी खूबसूरती। देखें ये बैटर कैसा स्मूदी, क्रीमी और कलरफुल हो गया है। तो बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने बाकी का मेज़ा भी ऐड करते जाना है और फिर आपने इसको मिक्स करते जाना है। अगर आपको ये थिक फील हो तो यहाँ आपने घबराना नहीं है।
बल्कि आपने इसको मॉइस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा-सा दूध डाल देना है। हमारे अंदाजे के मुताबिक इस मिक्सचर को मिक्स करते-करते या मेज़े की थिकनेस को एग्ज़ैक्ट कंसिस्टेंसी में चेंज करने के लिए आपको तकरीबन हाफ़ कप मिल्क ऐड करना है। तो ये मिक्सचर का टेक्सचर अच्छे से ज़बरदस्त स्मूदी और फ्लफ़ी हो जाएगा। यहाँ आपने जल्दी इसलिए नहीं करनी कि जो बॉन्डिंग हमने एग्स को बीट करते हुए उनमें पैदा की है वो आप जल्दी-जल्दी बीट करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर आपका मिक्सचर इस तरह का हो जाएगा कि केक बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। इसलिए ये स्टेप आपने कट एंड फोल्ड के मेथड से एक ही तरफ घुमाते हुए ही करना है। चाहे तो बीटर को निकाल दें और स्पैचुला की मदद से ये प्रोसेस कर लें। यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो ये रहा वो ख़ास ट्रिक कि आपने ड्राई फ्रूट को अब मेज़े में कैसे शामिल करना है। आपने 2 चम्मच मैदे में इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने हैं और फिर स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। इस तरह आपकी तमाम ड्राई फ्रूट जो हैं मेज़े में मिक्स नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, बल्कि जिस जगह पे आप इन्हें सेट करना चाहेंगे ना वहीं सेट हो जाएँगे। और हर कट में रंग, जायका और खुशी बखेरेंगे। ये ज़रा वो ख़ास इंग्रेडिएंट तो जान लें जिसको ऐड करने के बाद आपका केक डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, टेट्रा फूलेगा। वो ये है कि मोल्ड में ऐड करने से पहले आपने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस ऐड करना है, जो आपके केक को और ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट देगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा बैटर तैयार है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्टेप जब हम तय बताए इस बैटर को सेट करते हैं। तो आपने हाफ ऐड करने हैं, फिर आपने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं और फिर से आपने ऊपर से बाकी का मेज़ा ऐड कर देना है। तो तमाम अमेज़ा दोबारा से आपने ऐड करके इसको अच्छे से सेट कर लेने हैं। दरमियान में आपने एक अदद कट लगाना है ताकि दरमियान से केक अच्छे से फूलेगा। फिर आपने तमाम इन ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, टूटी फ्रूटी ऐड कर देनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खूबसूरत लुक देने के लिए। देखिए अब हल्के-हल्के हाथों से आपने 2 से 3 मरतबा इसको टैप करना है ताकि तमाम हवा जो है वो बाहर निकल जाए और केक खूबसूरती से उठे। अब हम मोल्ड को रखते हैं गरम पतीले में। पिज़्ज़ा और तमाम ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डाल देने के बाद आपने 2 से 3 दफ़ा इसे टैप करना है ताकि तमाम एयर जो है वो रिमूव हो जाए। अब इसको बेक करते हैं अपने ओवन में, लेकिन उससे पहले हम बताएं कि अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको 30 टू 35 मिनट बेक करना होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और तकरीबन 15 मिनट आपने उसे पहले प्री हीट भी कर लेना है। लेकिन हमारा ओवन तो ये है ना, आज हम बना रहे हैं पतीले में, इसलिए हमने इसमें एक रखी हुई है प्लेट जो कि गर्म हो चुकी है। अब इस प्लेट का रखना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका केक नीचे से लग जाएगा। तो चलिए अब ढक्कन को अच्छे से कवर करना है, इसके ऊपर हल्का सा वेट दे दें ताकि एयर जो है वो बाहर ना निकले। और बस ये वो वक्त है जो हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ें वक्त मांगती हैं उन्हें वक्त भी देना चाहिए। दरमियान में बार बार झांकने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी और केक दोनों में पेशेंस का इम्तहान होता है। सुनहरी रंग, खुशबू और हल्की सी क्रस्ट और अंदर प्योर सॉफ्टनेस। जब आप इसे काटेंगे ना तो ड्राई फ्रूट की खुशबू अलग, टूटी फ्रूटी की चमक अलग और सॉफ्टनेस की कंफर्ट अलग महसूस होगी। अगर आपकी नीडल क्लीन एंड क्लियर निकल आई है तो आपका केक माशाल्लाह से परफेक्ट तैयार हो चुका है और इसको मज़ीद बेक करने की ज़रूरत नहीं। तो चले अब इसको करते हैं कूल, और कूल करने के लिए हम इसको करते हैं कवर और फिर इस ज़बरदस्त केक के मज़े लेते हैं काट के। तो माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट के बाद जब हमने इस कपड़े को उतारा तो केक ज़बरदस्त मॉइस्ट हो चुका था। अब हम इसको अनमोल्ड करते हैं और इसकी कटिंग करते हैं ना। ये केक बेकरी से 1000 गुना बेहतर। तो आप भी कर सकते हैं अपने घर पर ये केक ज़बरदस्त सा तैयार, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से और बिना ओवन के। यकीनन अब आपका ये गिला नहीं होना चाहिए कि केक पतीले में फूलता नहीं। चलें आप बताएं, क्या केक सिर्फ एक मीठा केक है? नहीं, ये उन लम्हों को वापस ले आता है जिनमें हमने हंसकर जिंदगी गुजारी होती है। और जब ये मेहनत करके आप खुद से तैयार करते हैं ना तो फिर उस खुशी का कोई हिसाब ही नहीं।
इसीलिए आज आप भी ये टी केक या फ्रूट केक बनाकर अपने घर में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी रंगीनी और थोड़ी सी मोहब्बत ज़रूर बांटिए। और याद रखें, एजेयू व्लॉग में आप सिर्फ रेसिपीज नहीं पाते, हम वो एहसास देते हैं जो दिल को छू जाए। अगर आपने वीडियो पसंद की तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी खुशबू आपके घर बिखेरनी है। तो जनाब, यहाँ हम अनमोल्ड कर चुके हैं केक को और माशाल्लाह से आपने केक की बैक साइड भी चेक की है, कितनी ज़बरदस्त गोल्डन है और बिल्कुल भी ये केक लगा नहीं है नीचे से। बहुत ही ज़बरदस्त पतीले में बेक कर सकते हैं आप इसको, 100% हमने प्रूव कर दिया है। अब इस पे ग्लोइंग टच लाने के लिए हम हल्का हल्का हनी लगाएंगे ब्रश के साथ और इस केक की बाद में कटिंग करते हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, इस केक को बनाने के लिए आपको इसकी मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने इसको बेक करने के लिए पतीले को प्रीहीट करना है और फिर प्रीहीट का टाइम आप 45 टू 455 भी हो सकता है चूल्हे पे, क्योंकि ओवन में आपको 30 टू 35 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन पतीले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन इस दौरान में आपने इसे बार बार झांकना नहीं है। केक तैयार हो जाए तो आपने फ़ौरन से उसे अनमोल्ड नहीं करना, बल्कि 10 मिनट का रेस्ट लाज़मी देना है। फिर उसके बाद जो कटिंग का मरहला होता है ना, इतनी बेताबी से सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसका टेस्ट चेक करें। की खुशी का लम्हा होता है। ज़िंदगी भी इस टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट वाले केक की तरह है, रंग बिरंगी जायकों से भरी हुई, कभी कभी मीठी, कभी करारी और हर लम्हा कुछ नया। जैसे केक के हर टुकड़े में मुख्तलिफ जायके छुपे होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी के हर दिन में कोई ना कोई खुशबू, सबक या नेमत छुपी होती है। कभी कभी तल्ख लम्हे भी आएंगे, मगर जब वो ज़िंदगी के मीठे लम्हों के साथ जुड़ते हैं ना, तो एक मुकम्मल खूबसूरत जायका हयात बनाते हैं। इसी तरह ही आज शानदार ज़बरदस्त केक हमने आपके लिए तैयार किया, जिसकी लुक और ख़ूबसूरती सब आपके सामने है। अब आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक देना है, और जाने से पहले आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि हमने 100% मेहनत सिर्फ आपके लिए की है। और जनाब, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। अब हम इस केक के मज़े उठाते हैं और जल्दी से जाइए किचन में, और आप लोग भी ऐसा ही केक बनाएं और इसको इंजॉय करें। और आज के बाद आप बेकरी से केक लाना तो इंशाल्लाह भूल ही जाएंगे जब इस केक को बनाएंगे तो। ये केक अव्वल तो बचेगा नहीं, और अगर आपके पास बच जाए तो आप इसे महीना प्रिजर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा रहेगा। तो इसको प्रिजर्व करना है आपने एयर टाइट जार में, पीसीस में काट के आप उसे एयर टाइट जार में ऐड करें और फिर कवर करके रख लें। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।